इंडिया का डिफेंस रिसर्च जबरदस्त छलांग लगा रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को एक बड़ी सफलता मिली है। यह ऐतिहासिक घटना अप्रैल 25, 2025 को हुई। एक एडवांस्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का जोरदार टेस्ट किया गया। यह महत्वपूर्ण टेस्ट हैदराबाद में DRDL में हुआ। यह 1000 सेकंड से भी ज्यादा समय तक बिना किसी गड़बड़ी के चला। इतनी देर तक चलना एक बहुत बड़ी टेक्निकल कामयाबी है। यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। देसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए यह एक अहम पड़ाव है। स्क्रैमजेट एक बहुत ही एडवांस्ड इंजन है। यह एक एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम की तरह काम करता है। कमाल की बात है कि कंबस्टन सुपरसोनिक स्पीड्स पर होता है। यह बिना किसी पेचीदा मूविंग पार्ट्स के यह कर लेता है। यह खास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यह भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइल्स का पावर हाउस है। ये मिसाइल्स बहुत ज्यादा तेज चलने के लिए डिजाइन की गई हैं। इनकी स्पीड्स लगातार मैच 5 से ज्यादा होंगी। इसलिए DRDO की स्क्रैमजेट में हालिया सफलता तरक्की के लिए बहुत अहम है। इस कामयाबी से ब्राह्मोस द्वीप प्रोग्राम में काफी तेजी आएगी। इंडिया का बेशकीमती हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट अब रफ्तार पकड़ रहा है। ब्राह्मोस ड्यू का आइडिया सबसे पहले लगभग 10 साल पहले आया था। इसका डेवलपमेंट अब ऑफिशियली फास्ट ट्रैक पर है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सबके सामने DRDO की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने खास तौर पर डेडिकेटेड स्क्रैमजेट रिसर्च टीम की सराहना की। मंत्री जी ने सरकार के मजबूत सपोर्ट पर भी जोर दिया। ऐसी जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना एक टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। इंडिया इस बड़े टेक्नोलॉजिकल रास्ते पर पूरी तरह से कमिटेड है। यह शानदार सफलता जबरदस्त कोलैबोरेशन का नतीजा थी। DRDO की कई लैबोरेटरीज ने मिलकर काम किया। खास इंडस्ट्री पार्टनर्स ने भी एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। माने हुए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना कीमती एक्सपर्टीज दिया। यह जबरदस्त तालमेल नतीजे पाने के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ। यह इंडिया के बढ़ते R&D इकोसिस्टम को शान से दिखाता है। इससे पहले वाला स्क्रैमजेट टेस्ट काफी कम समय का था। जनवरी 2025 में एक टेस्ट 120 सेकंड्स तक चला था। यह नया, ज्यादा देर तक चलने वाला टेस्ट एक बहुत बड़ा सुधार दिखाता है। यह बेहतर रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस दिखाता है। ब्राह्मोस 2 इंडिया का अगला एम्बिशियस डिफेंस गोल है। इसे एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इसका एम्बिशियस टारगेट स्पीड मैच 8 रखा गया है। मतलब यह साउंड की स्पीड से 8 गुना तेजी से ट्रैवल करेगा। इसका इंटेंडेड स्ट्राइक रेंज एक इंप्रेसिव 1500 किलोमीटर्स है। यह कैपेबिलिटी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के मुकाबले एक सब्सटैंशियल अपग्रेड है। कंपैरिजन के लिए करंट ब्राह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है। यह इफेक्टिवली मैच 3.5 तक की स्पीड्स अचीव करता है। इसका ऑपरेशनल रेंज 290 से 800 किलोमीटर्स तक है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को वाइडली एक गेम चेंजिंग इनोवेशन माना जाता है। इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल्स एक्सट्रीम वेलोसिटीज पर फ्लाई करती हैं। वो अक्सर स्टेल्थ के लिए लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पैथ्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा उन्हें हाईली मैन्यूवरेबल होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फीचर्स का कॉम्बिनेशन उन्हें एक्सेप्शनली डेंजरस बनाता है। उनके पास ज्यादातर करंट एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की एबिलिटी होती है। ऐसे एजाइल और फास्ट मिसाइल्स का इंटरसेप्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यह किसी भी पोटेंशियल दुश्मन के लिए एक बड़ा चैलेंज पेश करता है। ऐसी टेक्नोलॉजी का होना एक क्लियर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। ब्राह्मोस 2 मिसाइल सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव होगा। इसे हाई वैल्यू एनिमी एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। टाइम सेंसिटिव टारगेट्स भी खास तौर पर वल्नरेबल हो जाएंगे। इसकी जबरदस्त स्पीड रैपिड और डिसाइसिव स्ट्राइक्स करने देती है। एडवांस प्रिसिजन टारगेटिंग कैपेबिलिटीज भी एक्सपेक्टेड है। यह इंडिया के ऑफेंसिव मिलिट्री पंच को काफी बढ़ाता है। यह देश की डिटेरेंस कैपेबिलिटीज को भी काफी मजबूत करता है। ब्राह्मोस 2 नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक पावरफुल टूल होगा। इसके साथ इंडिया गर्व से एक एलीट ग्लोबल क्लब में शामिल होता है। कुछ ही देश ऐसे एडवांस्ड सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना भी एक्टिव है। वो भी हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजीज पर डिलिजेंटली काम कर रहे हैं। इसलिए इस फील्ड में इंडिया की कंसिस्टेंट प्रोग्रेस काबिल एक और है। ब्राह्मोस 2 इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को काफी एनहांस करेगा। यह एक स्विफ्ट और डिसाइसिव रिस्पांस कैपेबिलिटी देता है। यह अलग-अलग और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज में एप्लीकेबल है। इस मिसाइल को डिप्लॉयमेंट में वर्सेटाइल होने की कल्पना की गई है। यह आर्म्ड फोर्सेस के सभी ब्रांचेस के लिए एक की एसेट होगा। आखिर में यह इंडिया की ओवरऑल मिलिट्री ताकत को काफी बढ़ाता है।